तो ईवीएम मशीन क्या कर लेगी? मशीन की एक अपनी जिंदगी होती है। आप मशीन के भरोसे नहीं रह सकते। इलेक्ट्रल बॉन्ड की गेम होगी, जहां जहां वहां वहां बेईमानी होगी। पैसा बेईमानी क्रिएट करता है। प्लेनेट 30 साल बाद प्लेनेट बदलें और ऐसा मूवमेंट कर दे। इस देश की न्याय व्यवस्था, दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। उन लोग दोनों के सितारे बड़े कंपैरेटिवली कंपटीशन में आ गए, कल तक नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका सक्रिय हुई तो कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट जो सामने आने लगे। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, पहला सवाल ये कि पिछले 2-3 प्रिडिक्शन जो आपने की थी, कल उस पे एक बहुत बड़ी मोहर लगी है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का कहना है। उनका ये कहना है कि आपने जिस हिसाब से प्रिडिक्शन की थी पॉलिटिकल, वो सारी सही फिट बैठ रही है। एक पार्टी को नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल एक बड़ी लिस्ट आ गई फिर सामने और उसमें जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ ये है कि देश में त्योहार भी अब जैसे होली आने वाली है सर, उसके बाद और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि आज मैं चाहता हूँ थोड़ा सोशल और देश की जनता के बारे में आपसे पूछूं कि उनके खर्चे बढ़ेंगे कि घटेंगे, घर की दाल पानी पर क्या असर पड़ने वाला है, किचन का जो रुख है वो किस तरफ जाने वाला है। और दूसरा, आप शुरुआत कीजिए कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कल से चुनाव का एक तरह से शंखनाद भी होने जा रहा है। देखिए, जो भी बदलाव, कम से कम 1 महीने के अंदर जो बदलाव आए हैं, मैं मानता हूं कि 14 फरवरी से लेकर और 13 मार्च तक भयंकर बदलाव हुए हैं। पोजीशनिंग बदली प्लैनेट्स की। क्या बदल गया? राहु बदला कि केतु बदला, कुछ भी आपको एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कुछ बताएंगे। वीनस बदला, मरकरी बदला, मंगल की युति, ये बहुत दुनिया बदला। लेकिन मुझे लगता है कि इनके बदलने से जो असर होता वो मायने रखता। अगर अगर बदलना तो बदलेगा ही, आकाश में बदल रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी जो है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। दोनों में फर्क है। तो एस्ट्रोलॉजिकल एक प्रडिक्शन का पार्ट हो जाता है, एस्ट्रोनॉमी सिर्फ स्टडी है। आकाश में अभी ग्रहण लगेगा, ये सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी की बात है। लेकिन उस ग्रहण के क्या इफेक्ट आएंगे? अब जब हम पिछले महीने से बातें कर रहे थे, तब कई बार मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि ये चीजें हो सकती हैं। प्लेनेट 30 साल बाद प्लेनेट बदलें और ऐसा मूवमेंट कर दे। इस देश की न्याय व्यवस्था, जिसके बारे में बड़ी मजेदार किस्से, एक केस दिल्ली में चला था, उसके अंदर 24 एक्यूज थे। 24 साल तक केस चला, 23 लोग मर गए और एक लास्ट बचा था। तो वो कोर्ट में जब डेट थी गया, तो जज ने कहा बाकी कहाँ है सारे? कहे जी सब मर गए। तो कह रहा तुम क्या करने आए? ये स्थितियां हैं एक न्याय व्यवस्था की। और बड़ी छोटी सी, मतलब जो इतना बड़ा कांड बना दिया गया, क्यों बनाया? कि जी एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, एक फ्लोर के ऊपर। ठीक है, आग लग गई, एक मैकेनिक मर गया। अब उसकी जो कहानी, जो दुनियादारी, और क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग में किसी बड़े बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी का, देश की सत्ता से जुड़ा आदमी, उसका दामाद काम करता था। कहीं ऐसा ना होता वो दामाद मर जाता अगर बिल्डिंग को आग लग जाती। ये हालात हैं सोचने के। झुग्गियां रोज जलती हैं, उसमें तो किसी का दामाद नहीं मरता। शांति, शांति कहते हैं झुग्गियों को जो है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका सक्रिय हुई तो कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट जो है सामने आने लगे। और उसके बाद ये जो बड़ी मजे की बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ये जितने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही थी और कल वो एक्सपोज हुआ। बट आप बड़े ध्यान से पढ़ना, इसमें जो मैक्सिमम कंपनियां टेंटेड है, यानी दोषी कंपनियां हैं। आप एक तरह के एक्यूज हैं, दोषी हैं। और वो कंपनियां जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं।
और इसमें नंबर ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जिन पर ईडी के छापे पड़े हैं, सीबीआई के छापे पड़े हैं, मतलब वो उसके सरकार के जो होते हैं ना स्कैनिंग के अंदर है, और वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। बड़ी मतलब कई बार होता है ना कि जो एक सेफ्टी बेल्ट होता है, लाइफ सेफ्टी बेल्ट होती हैं, तो उसका भी इंतजाम हो सकता है, बड़ा आसान हो गया। और अभी धीरे धीरे अजीब सी स्थितियां बन सकती हैं कि अब जो है एक जंग छिड़ेगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 14 को कल बदला है, कल सूर्य बदल गया, आज का दिन और है, 15 चली गई, कल का आधा दिन, सिर्फ आधा दिन, 2.5 दिन का खेल है। कल आधे दिन के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे भगदड़ मच जाए। बहुत मतलब होता है ना, लोगों को समझ नहीं आएगा ये पैसे का खेल क्या है। और ये जो जिन लोगों ने दिए हैं, कोई वो गेम्स खिलाता था, सर्विस इंडस्ट्री है, आपका एक वेदांता ग्रुप है, इन लोगों ने किसी के सहयोग से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ए के सहयोग से, जब बी के सहयोग से, एक ने दूसरे बिजनेसमैन को लूटा। एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके साथ एक राजनीतिज्ञ मिल गया, उसने कहा तू बिजनेसमैन है, दूसरे बिजनेसमैन ने, तो इसको खत्म करते हैं, सब माल तेरे को मिलेगा, बाकी हिस्सेदारी कर लेंगे। वो सामने आ गए, यानी एक का खात्मा किया और दूसरे में बांट दिया, उसमें से अपना हिस्सा ले। तो ये, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े ग्रुप्स जो किसी कंपनी को खरीदना चाहते, कंपनी मतलब इट्स अ बिग कंपनी एम्पायर जो थी, उनको भी ब्राइब करना और बड़े बड़े सौदों में खुद बैठना, जब ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। यानी इससे इससे ट्रांसफरिंग ऑफ मनी, कल तक तेरे पास पैसा था, आज मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद तीसरे के पास चला गया। अब जो कल जो डेट मैं बता रहा हूं, इससे क्या होगा, एक तो हलचल खड़ी होगी। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन ये है कि सभी लोग अपना बताएंगे, जब आ भी गया है कि हमको इतना पैसा मिला, हमको इतना पैसा मिला, हमको इतना पैसा। अब लोगों को पता चल गया किसने दिया, किसने दिया, किसने जिन्होंने दिया सबने आपकी जेबें काटी। मार्केट में आप जाइएगा, आपको पता चलता है कि कुछ ही दिनों में 50% महंगाई बढ़ चुकी, कोई चीज सस्ती नहीं मिल रही। और वो भी महंगाई जो है, एक अजीब सिस्टम है। दिल्ली जैसे शहर में, और साउथ दिल्ली से सामान खरीदते महंगा है, नॉर्थ दिल्ली में सस्ता है, सेंट्रल दिल्ली में, दरियागंज पहाड़गंज में और सस्ता है। समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मतलब एक ही चीज के दाम ईस्टर्न बेल्ट में, मान लो ट्रांस जमुना के अंदर सस्ते हैं, दूसरी जगह महंगा है, तो कहीं क्या कंट्रोल क्या है कि जिसकी जो मर्जी आए करते रहो। एनीहाउ, ये फर्क क्या पड़ रहा है कि प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, और जैसे होता है ना, बड़ा आदमी लूट मचाता है तो छोटे भी लूटने लगते हैं, यार वो उसने काटता है। अभी किसी से बात करो ना, तुम ये क्या कर रहे हो, कह रहे जी वो भी तो ये करते हैं, उन्होंने क्या किया। वो जो एग्जाम्पल आने लगी, इससे समाज में एक तरह की विकृति आ गई। मेरा ये मानना है कि इसमें दो, ऐसे में दो बदलाव आते हैं, जो जिसे राव केतु का खेल कहते हैं। या तो वो बिल्कुल आदमी रिलक्टेंट हो जाता, छोड़ देता। ऐसा भी है, समाज कभी कभी कहता है कि, होता है ना कि जी जंगल के अंदर जो है बहुत से भेड़िए सियार सब इकट्ठे होकर, कहते रहने दो इनको, क्या करे, अब रोज रोज इनके भोजन की तैयारी या करे, या फिर एग्रेसिव हो। और वो एग्रेसिवनेस की संभावना ज्यादा लग रही है। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि मंगल के साथ वीनस बढ़ गया, आ गया है। वो क्या करा रहा है कि लोगों में लग्जरी की, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, वो भी डाइनिंग टेबल खरीद रहा है शो करने के लिए कि देखो हमारे घर में डाइनिंग टेबल है। भाई खाने के लिए पैसे नहीं है, डाइनिंग टेबल को देख के खाओगे, क्या खाओगे। जिनके तो होता है ना, जिनको पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, सारी व्यवस्था, लोन ले लो, बैंक लोन दे रहा है, घर ले लो, किस्त देने के पैसे नहीं, घर ले लो। कहीं दिमाग में ये
भूसा भर दिया गया, बैंकों का पैसा देना तो पड़ता नहीं, जब बड़ों का माफ हो जाता है किस दिन हमारा भी माफ हो जाता है। जी ये जी देखो जी। ना, जब कई हजार करोड़ माफ हो जाते हैं तो कई लाख तो माफ कर ही देना चाहिए। ये प्रेसिडेंट बनेगा एक इस बात को। एक एक सवाल है सर बीच में, ये तो आपने अब लोगों की स्थिति बताई कि फिलहाल जो देश है, देश की जनता है, वो किस ओर जा रही है। खर्चे से ज़्यादा कहीं एक तरह से शौक पाल लिए उन्होंने। लेकिन सर सवाल ये है कि देश में इस वक़्त जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के, प्रधान सेवक का चुनाव है, तो किसकी कुंडली किससे आगे चल रही है, किसका भाग्य लग रहा है? कौन बड़े नेता आपके हैं जिसके सितारे चमक रहे हैं कि ये जा सकता है, वहाँ कुर्सी पर बैठ सकता है? देखो, ऐसा समझ लीजिएगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो भी बड़े नेता हैं, और पर्टिकुलरली जो दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। उन लोग दोनों के सितारे बड़े कंपैरेटिवली कंपटीशन में आ गए, कल तक नहीं थे। तो फर्क आ गया। अब क्या हो गया कि कल तक मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, आपके पास बड़ी गाड़ी थी, अब मेरे पास भी बड़ी गाड़ी तो आ गई। सितारों का खेल ऐसा हुआ, मेरे में हिम्मत आ गई, मेरे को मेरी गलतियों ने सिखाया। मैं 4 बार फेल हुआ, अब मैंने एग्जाम की तैयारी थोड़ी अच्छे ढंग से कर ली है। और कल के बाद तो खुली परीक्षा होगी ना। ये कहने को कुछ भी कहते रहिएगा, हुँ, जब चुनाव घोषित हो जाता है फिर आचार संहिता तो जो है सो है। अच्छा, मजे की बात है, आचार संहिता किस पे लगेगी? पॉइंट ये है कि अच्छा, अभी क्या हुआ कि मीडिया का जो रोल है वो डंपिंग हो जाएगा। खुद क्या कराता है, मैंने पहले भी शायद ये शब्द कहा होगा कि मीडिया कहीं एक नपुंसकता का रोल अदा करता है। सच को सच कोई मत, जो असली सवाल है उससे बात ही मत करो, कुछ और बोल दो। ये हो गया, वो हो गया, ये होने वाला, वो। एक बात सुनो, क्या होगा, क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है उस पे बात करो ना। जी। कल क्या होगा, किसने देखा है? इन लोगों को अपना नहीं पता इनका कल क्या होगा, मीडिया वालों का। कहने का मतलब ये है कि एक फैंटेसी के अंदर ये जितने प्लेनेट इकट्ठे हो गए ना, दिक्कत यही आ गई है। सारे लोग एक फैंटेसी में आ गए। हर लड़का हीरो बनना चाहता है, आपने उसके दिमाग में भर दिया। हर लड़की जो है वो मॉडल बनना चाहती है। और अभी बड़ा नम ने 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 मैं देखो, एज़ ए एस्ट्रोलॉजर मैं काम करता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। कल तक क्या होता था, कल तक मीन इसी 2-4 महीने पहले तक मेरे पास ना जितने भी अपनी कुंडली दिखाने आते थे लोग, प्रॉब्लम्स है, किसी को पैसे का, किसी को घर का, किसी का कुछ है, तो दिखाते थे। और जाते-जाते बड़े दबी जुबान से पूछते थे, जी वो हमारी ज़िंदगी में कोई और औरत लिखी हुई है? तो होता है ना सेकंड रिलेशनशिप। तो हम भी बताते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि चलो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी कुछ। अभी जो पिछले 5-6 महीनों में अंतर देख रहा हूँ, लेडीज़ आती हैं मेरे पास और वो दबी जुबान से पूछती हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई और आदमी लिखा हुआ। ये जो परिवर्तन समाज के अंदर आ गया प्लैनेट्स के राज। वीनस क्या कर रहा है? आग पैदा कर रहा है। मंगल और वीनस क्या करते हैं? नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन बढ़ाते हैं। अब आपको बड़ी मोहब्बत चाहिए, अब आपको घरवाले से चीख मोहब्बत नहीं मिल रही है, बाहर चाहिए। ये सवाल है उनके। मेरे को किसी पे लांछन नहीं है, लेकिन ऐसा होना ठीक नहीं कि समाज में एक तरह की जो विकृति है समाज के अंदर वो आनी शुरू हो। बदलाव आ गया, क्या कर सकते हैं? अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे किस तरह से प्लैनेट जो है युवाओं को भटकाते हैं। हर आदमी का सपना युवा का हो रहा है मैं क्रिकेटर बन जाऊं, किसी का हो रहा है कि मैं जो है ये ले दे के जो एक्टर बन जाऊं, डांसर बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं। देश की सेवा के लिए कोई नहीं। और जो बचा कुचा है जिसे लगता है मैं कुछ नहीं बन सकता, वो कहता है राजनीतिज्ञ बन जाता। भाई, मोटी मोटी बात कि पैसा कमाना एक सपना हो गया। और इस तरह की रातों रात जो जरा सा बिजनेस शुरू करता है ना स्टार्टअप, वो भी पूछता है जी मैं अंबानी वगैरह की स्टेज पे चला जाऊंगा। अब बताओ उसे क्या समझाएं कि कैसे अंबानी बना था और कैसे तू बनेगा। तो ये चीजें, मेरा ये मानना है कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं
उनको इससे खतरा होगा। देखो जनता के पास जो वोट का अधिकार है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी, और वो अपना रोष निकालेगी। ये जो वोटिंग है वो क्या होगा, रोष ही तो होगा ना, उनका गुस्सा निकलेगा। और अभी क्या होगा, बिकॉज मंगल और वीनस का है, तो इस बार जो गुस्सा होगा बड़े प्यार का गुस्सा होगा। वो एग्रेसिवनेस ना दिखा के बड़े प्यार से जो है, चाहे जैसे गर्दन काटते हैं, जेब काटते हैं, वो काट देंगे। तो रिजल्ट बड़े मिरेकुलस, आश्चर्यजनक जो है रिजल्ट आने वाले हैं। मैं किसी दल, एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लोग कहते हैं जी आप कांग्रेस की बातें ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं, ना मैं भाजपा की बातें करता हूँ, मेरे मुंह से आप सुनोगे ही। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है, अगर आंधी आने की संभावना है तो आंधी आएगी, नुकसान होना है तो होगा। जिसका घर कच्चा है वो घर टूटेगा, जिसका घर पक्का है थोड़ा बच जाएगा, पेड़ गिरेंगे, बरसात होगी, जो होगा प्लान्स तो कराएंगे अपना। तो इसलिए बचाओ थोड़ा। अच्छा, इसके लिए बाई चांस क्या हुआ है कि टोटलिटी में जो टोटल सिनेरियो बन गया, उसमें लोगों में कहीं एक भावना आ गई कि बड़े सालों तक जैसे होता है ना, एक रूटीन में जी, जैसे इस घर को बदलना चाहिए, ये जो है। और कहीं लोग ये समझने लगे कि ये जो हसीन सपने होते हैं ना, ये दिखाए जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। लेकिन इस बीच एक सवाल भी लोग करते हैं कि अगर सरकार नहीं आएगी तो किसके भरोसे आएगी। ईवीएम पे लोग सवाल करते हैं कि क्या कोई ईवीएम को लेकर भविष्यवाणी है आपकी? देखो, मेरा मानना है कि मैं बहुत ही, एक तो अपने बारे में बताता हूँ, बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग आ गई। मैं इस समय बोल रहा हूँ, कोई ना कोई मुझे सुन रहा है, कोई तो सुन रहा होगा, और जिसने मुझे सुनना है वही सुनेगा। मैंने ऐसी ऐसी देखी हैं, एक फैमिली ने 5 BMW खरीदी, और पहले दिन सड़क पे गए, पांचों की पांचों पंचर हो गई। तो ईवीएम मशीन क्या कर लेगी? मशीन की एक अपनी जिंदगी होती है, आप मशीन के भरोसे नहीं रह सकते। दिल्ली की एग्जांपल, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई उसने, उसके अंदर पहले दिन जो होता है स्टील प्लांट था, वो पहले दिन जो उसका एक, वो कहते हैं अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बड़ा सा बम्पर टाइप होता है जिसमें उसको उबालते हैं स्टील को, वही फट गया। तो जिंदगी को बड़े मजे से और बड़े धैर्य से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार जीत, आप वर्ल्ड कप हार सकते हैं तो क्या वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप बंद थोड़ी हो जाए। और कहने को कुछ भी, को जी सारे मैच उन्हीं लोगों से जीते आप, उन्हीं टीमों से जीते, और उसी में से एक टीम से आप हार जाते। तो जहां गेम, जब जब पैसे की गेम होगी, याद रखना, इलेक्ट्रल बॉन्ड की गेम होगी, जहां जहां, वहां वहां बेईमानी होगी। पैसा बेईमानी क्रिएट करता है। अगर आप भी, मैं भी कहीं ट्रेजर बन जाऊंगा ना, तो लगता है चल 10 पैसे बचा लो, चाय के पैसे बचे, छोटी छोटी जगहों पे। इस देश के अंदर जितने ट्रस्ट बने हैं, जितनी एनजीओ बने हैं, उन सबके बिल गलत जाते हैं, आप चेक कर लें। मैं आपको प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, समझ। और सरकार का नियम है, आप डबल बिल दोगे, 10 लाख का बिल दोगे तो सरकार 5 लाख देगी। तो वो क्या करते हैं, पहले ही 2.5 लाख करते करते हैं, उन्हें पता है 5 लाख लेना, 10 का बिल बना दो। तो 10 में से 5 वो सरकार ऑब्जेक्शन करेगी, 5 मिल जाएंगे, 5 में 2.5 आप क्या करते हैं। बड़ी सीधी सी कहानी, और हर किसी को समझ आ जाता। पॉइंट ये है कि एक ऐसी, अच्छा मजे की बात है, आप करप्शन करप्शन, अब तो करप्शन क्या, कौन सी करप्शन, उसको समझा तो दो, कौन सी करप्शन। जो आप जैसे लोग हैं वो टैक्स देते मर जाते हैं। आप पहले अपनी सैलरी पे टैक्स देते हो, फिर उसके बाद पेट्रोल खरीदते हो तब टैक्स देते हो, फिर खाना खाते हो फिर टैक्स देते हो। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो आपको मिलता क्या है? किसी अस्पताल में जाना, सरकारी अस्पताल में, आपको पता चलेगा मशीनें ही नहीं खड़ी, जो आई थी मशीनें कभी खोली ही नहीं की, चलती नहीं। क्योंकि एक अस्पताल के अंदर ये हुआ कि मशीनें बाहर से मंगाई गई, दिल्ली के अंदर ही। अब उसके लिए ऑपरेटर नहीं था, ऑपरेटर को ट्रेनिंग लेने के लिए फॉरेन जाना था। 7 साल तक लड़ाई चलती रही कि वो जो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो चाहता था मेरा आदमी ट्रेनिंग लेने जाए,
और विधायक चाहता था मेरा जाए, झगड़ा होता रहा, जनता पिसती रही। तब तक जो था मशीन की वो जिससे होता है ना, खत्म ही हो गई वो तो, तब नई टेक्निक आ गई। ये है मेरा देश, से मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, दुख भी होता है। और एजुकेट सारी चीजें हैं, सुख सारे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अपने हित में करते, तो उसका बदलाव आएगा, उन चीजों का बदलाव। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज के लिए। आपने कहा कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा, जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। सर की बातों से कितनी सहमत है, क्योंकि अब हम आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल भी सर से कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी किस तरह से चल रही है, इस महंगी दुनिया के साथ वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए लॉयल है या नहीं है, उन सब पे बातें कर रहे हैं। अगर आप लोगों का भी कोई भी सवाल है तो सर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले कुछ शर्तें हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि 11 बजे से पहले सुबह कॉल ना करें और ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, सिर्फ आपकी जो समस्या है वही बताएं। इधर उधर की बातें या किसी और एस्ट्रोलॉजर के बारे में ना ही बताएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से, आप सबका कोई भी सवाल है, इनका नंबर है, इनके नाम के साथ लिखा हुआ, कॉल कर सकते हैं। बाकी इन्वॉइस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। आपसे किसी और एपिसोड में मुलाकात कराएंगे सर की, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।